ईडी, ममता और बंगाल की सियासत आजकल चर्चाओं का विषय बनी हुई है। टीएमसी नेताओं पर ईडी का एक्शन और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी और ममता बनर्जी का साथ देने वाले नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले अभिषेक बनर्जी पर ईडी का एक्शन और अब मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी बंगाल की राजनीति में उबाल ला रही है। बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने एक बार फिर से राजनीतिक बयानों को हवा दे दी है। मदन मित्रा पर आरोप है कि कैश और सोने के बदले लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिस पर अब बड़ा एक्शन करते हुए ईडी ने मदन मित्रा पर शिकंजा कसा है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनकोट मीडिया में और मैं हूं आपके साथ अरुणा त्यागी। कमरहाटी म्यूनिसिपैलिटी समेत कई नगर पालिकाओं में अलग अलग पदों पर रिश्वत लेकर लोगों को नौकरी दी गई। इस सारे खेल में बिचौलियों से नौकरी देने के बदले कैश और सोने की रिश्वत लेने का खेल का खुलासा हुआ है। ईडी की टीम ने टीएमसी नेता मदन मित्रा के करीब 7 ठिकानों पर दबिश दी और 125 से ज्यादा ऐसी गैर कानूनी भर्ती कराने का आरोप लगाया। राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी विधायक मदन मित्रा के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने रेड की। ईडी की टीम ने मदन मित्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर दबिश दी। इस रेड में कई दस्तावेज सामने आए हैं और मदन मित्रा के फ्लैट से कैश भी बरामद हुआ। साथ ही साथ 6 बैंक खातों की जानकारी रेड के दौरान सामने आई है। कथित नगरपालिका घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग और कथित नगरपालिका घोटाले में टीएमसी नेता सुजीत बोस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी ने एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया कि पश्चिम बंगाल की अलग अलग नगरपालिका में विभिन्न पदों पर भर्ती में गड़बड़ी के अहम सबूत मिले हैं, जिसके बाद अब मदन मित्रा के ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आपको बताते हैं कि किन किन नगरपालिका का जिक्र ईडी के आवेदन में किया गया है। पश्चिम बंगाल की कांचरापाड़ा नगरपालिका, न्यू बैरकपुर नगरपालिका, कमरहाटी नगरपालिका, टीटागढ़ नगरपालिका, बारानगर नगरपालिका, हाली शहर नगरपालिका, साउथ दमदम नगरपालिका में मामलों की जांच की जा रही है। इन पालिकाओं में मजदूर, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी, एम्बुलेंस अटेंडेंट, असिस्टेंट, मिस्त्री पंप ऑपरेटर, हेल्पर, सैनिटरी असिस्टेंट और ड्राइवर जैसे पदों पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी। इस शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान नगरपालिका में घोटाले के सबूत मिले, जिसके आधार पर अब ईडी की ओर से ये बड़ा एक्शन किया गया। साल 2023 में ईडी ने अयानशील और उसके जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले, जिनकी जांच में ये पता लगा कि मामला शिक्षक भर्ती घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि नगरपालिकाओं तक भी फैला हुआ है। मामले की जांच आगे बढ़ी तो कई खुलासे और सामने आए। जांच में सामने आया कि ओएमआर शीट में हेरफेर करके अयोग्य को नगरपालिका में नौकरी दी गई। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि नगर निगम और पालिकाओं में भर्ती कराने का जिम्मा एक ही कंपनी को दिया गया। अयानशील की कंपनी एबीएस इन्फोजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और क्वेश्चन पेपर तैयार करने, ओएमआर शीट छापने, उम्मीदवारों के नंबर चेक करने और मेरिट लिस्ट बनाने का काम दिया गया था। ईडी की जांच के बाद ये सामने आया कि अयानशील की कंपनी ने कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर ये भर्तियों में गड़बड़ी की। साजिश के तहत ओएमआर शीट में हेरफेर करके अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई। ईडी के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसके खिलाफ अब ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। अभी तक बंगाल में ईडी ने किस किस पर शिकंजा कसा और छापेमारी की। अभी तक ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी की। पुलिस की टीम ने सेंट्रल फोर्स के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर सियासी बयानबाजी भी सामने आई है। अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर की तलाशी ली, लेकिन ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिला। अब देखना होगा कि ईडी की जांच में और कौन कौन टीएमसी नेता का नाम सामने आता है। कथित नगरपालिका घोटाले के पीछे और कौन कौन से वो नाम शामिल हैं जो रिश्वत के इस खेल से जुड़े हुए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं जो योग्य उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रिश्वत के नाम पर कैश और सोने के लेन देन के पीछे और कितने किरदार हैं। जब ईडी की जांच पूरी होगी, सच्चाई तब सबके सामने होगी। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी दिलचस्प खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।